दोस्तों, 15 अगस्त 2023, समय रात 10:30 बजे। मैं आदित्य शर्मा अपने मुंबई स्थित फ्लैट में फ़ोन पर माँ की चिंतित आवाज़ सुन रहा था। पापा का हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर कह रहे हैं। मेरी घड़ी में 10:30 बजे थे। नागदन एक्सप्रेस, आखिरी ट्रेन जो मुझे मेरे गांव पहुंचा सकती थी, 11:45 पर छूटने वाली थी। बारिश की तेज़ फुहारों के बीच मैंने ओला कैब बुक की। ड्राइवर ने मुझे चेतावनी दी, साहब आज 15 अगस्त है। रात को इस ट्रेन में उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते मेरा फ़ोन मर चुका था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पूरी तरह सुनसान था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों और जंग लगे लोहे का मिश्रण हो। तभी मैंने उसे देखा, एक बूढ़ा सफाई कर्मी जिसकी वर्दी पर 1985 अंकित था। उसकी उंगलियां सामान्य रूप से लंबी थी, नाखून काले और मुड़े हुए थे। जब मैंने उसको पूछा, नागदन एक्सप्रेस आएगी ना, तो उसने बिना मुड़े जवाब दिया। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे किसी डूबते हुए व्यक्ति की हो। हाँ, पर ट्रेन केवल विशेष यात्रियों के लिए है। रात के समय 12:30 बजे ट्रेन हॉर्न की आवाज़ ने मेरे शरीर को सिरहन पैदा कर दी। जैसे जैसे यह नज़दीक आई, मैंने विस्तार से देखा। डिब्बों पर जंग लगी थी, पर कोई संख्या नहीं थी। खिड़कियों पर हाथों के निशान थे, कुछ छोटे बच्चों के, कुछ बड़े वयस्कों के। एक विचित्र सी टिमटिमाती रोशनी जो डिब्बों के अंदर से आ रही थी। सबसे भयावह बात, ट्रेन के इंजन से कोई धुआं नहीं निकल रहा था, फिर भी यह चल रही थी। जैसे ही मैंने पहले डिब्बे का दरवाज़ा खोला, एक तीखी गंध मेरी सांसें रोक दी। एक तीखी गंध ने मेरी सांसें रोक दी। सड़े हुए मांस और नमकीन पानी का मिश्रण। अंदर से बैठे यात्रियों ने मेरी ओर मुड़कर देखा। एक युवती जिसके बाल पानी से लथपथ थे, उसकी आंखों से खून बह रहा था। एक सैनिक जिसकी वर्दी पर 1985 की तारीख अंकित थी, उसकी छाती में बड़ा सा छेद था। एक परिवार, माँ, पिता और 2 बच्चे, सभी के चेहरे नीले पड़े हुए थे, जैसे डूब गए हो। तभी वहाँ बुढ़ा सफाईकर्मी मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। अब उसकी आंखें पूरी तरह काली और चमकदार थी, जैसे कीड़ों की आंखें हो। उसने मुझसे फुसफुसाया, 15 अगस्त 1985 नदी का पुल टूट गया, ट्रेन गहरे पानी में डूब गई, 120 लोग फंसे रहे, अब वे नए साथी चाहते हैं। समय 12:55 का था। मैं भागने लगा, पर ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर का तापमान अचानक हिमाक से नीचे चला गया। मेरी सांसें सफ़ेद भाप बनकर निकलने लगी। तब एक युवक जिसका सिर आधा कुचला हुआ था, वो मेरी ओर बढ़ रहा था। हमें घर पहुंचाओ, हमें 38 साल यहाँ फंसे हुए हैं। उसकी आवाज़ में पानी के बुलबुले फूटने की आवाज़ थी। मैंने आपातकालीन ब्रेक खींचा, पर ट्रेन नहीं रुकी। बाहर का नज़ारा बदल चुका था। अब हम एक टूटे हुए पुल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। पुल के नीचे काला शांत पानी दिख रहा था। दोस्तों, रात के समय रात का समय था, जब 1 बजा था। अंतिम क्षण में मैंने खिड़की तोड़कर छलांग लगा दी। गिरते समय मैंने देखा, पूरी ट्रेन बिना किसी आवाज़ के पानी में समा गई, जैसे कभी थी ही नहीं। जब मैं होश में आया तो खुद को स्टेशन मास्टर के कार्यालय में पाया। उसकी आंखों में असली डर था जब उसने मुझे बचाया था। आप तीसरे व्यक्ति हैं जो इस ट्रेन। वह बुढ़ा सफाईकर्मी कौन था? क्या वह भी 1985 की उस दुर्घटना का शिकार था? क्यों केवल 15 अगस्त को ही यह ट्रेन दिखी? क्या उन 120 लोगों की आत्माएं वास्तव में मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है? एक बात तो तय है, मैंने कसम खा ली है कि कभी भी रात की आखिरी ट्रेन नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि कौन जाने अगली बार वह ट्रेन मुझे अपने साथ ले जाने में सफल हो जाए। दोस्तों, क्या अब इस यात्रा का जोखिम उठाना चाहोगे? तो हमें पहले कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो पहले वीडियो को लाइक कर देना और फिर सब्सक्राइब करना मत भूलना।